मैंने सिर्फ अपने अरबपति पिता को गले लगाया था, लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड ने इसे ऐसे समझ लिया कि मैं पैसों के लिए उसे धोखा दे रही हूँ। उसने बिना कुछ कहे ही मुझे छोड़ दिया। 3 साल बाद वह एक पायलट बन चुका था और संयोग से मैं उसी एयरलाइन में इंटर्न बन गई जहाँ वह काम करता था। इस बार मेरा काम था उस हीरो कैप्टन का इंटरव्यू लेना जिसने एक दुर्घटना को टालकर कई लोगों की जान बचाई थी। मैं उत्साह से कैमरा उठाकर उसकी तस्वीरें ले रही थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने सनग्लासेस उतारे मेरी मुस्कान अचानक जम गई। वह वही था, मेरा पुराना बॉयफ्रेंड। उसी पल उसने भी मुझे देख लिया। इतने साल बाद उससे मिलकर मुझे जरा भी खुशी नहीं हुई क्योंकि उसके साथ पहले से ही कोई और लड़की थी। घबराकर मैं वहाँ से जाने लगी, लेकिन तभी मेरी टक्कर एक शरारती आदमी से हो गई। वह मुझ पर बुरी नजर डालने लगा और मेरा फायदा उठाने की कोशिश करने लगा। मैंने मदद के लिए उसकी ओर देखा। वह कुछ पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन आखिरकार आगे बढ़कर मुझे उस मुसीबत से बाहर निकाल लिया। लेकिन वह मेरे प्रति बिल्कुल भी नरम नहीं था। उसने कहा कि मैं अब भी एक गोल्ड डिगर हूँ। मैंने अपना वर्क बैज निकाल कर उसे दिखाया कि मैं यहाँ काम करती हूँ, लेकिन उसने मुझे कुछ भी समझाने का मौका नहीं दिया। उसने तो मुझे अपना बिजनेस कार्ड भी दे दिया और कहा कि अगर भविष्य में मुझे कोई अमीर सहारा न मिले तो मैं उससे मदद मांग सकती हूँ। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी बेवकूफ लग रही थी, क्योंकि मैं अपना असाइनमेंट पूरा ही नहीं कर पाई थी। मेरे सुपरवाइजर ने मुझे डांटा और कहा कि एक दिन के अंदर उसका इंटरव्यू लेकर आओ। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने अपने पिता के संपर्कों का इस्तेमाल करके उससे मिलने का समय तय किया। लेकिन उसने फिर से मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर दी। उसने कहा कि अंदर आने से पहले मुझे हाई प्रेशर पानी की पाइप के नीचे खड़े होकर डिसइंफेक्ट होना पड़ेगा। अपनी नौकरी बचाने के लिए मैंने सब सह लिया। आखिरकार जब इंटरव्यू शुरू हुआ तो उसने मेरे सामने ही अपनी गर्लफ्रेंड के साथ प्यार जताना शुरू कर दिया। मैंने उसे याद दिलाया कि मैं इंटरव्यू सच्चाई से रिपोर्ट करूंगी। तब जाकर उसने जल्दी जल्दी इंटरव्यू खत्म किया। मैंने इंटरव्यू का ड्राफ्ट जमा किया, लेकिन मेरे सुपरवाइजर ने कहा कि हमारी रिपोर्ट झूठी है। तभी मुझे पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड मुझे कंपनी से निकलवाना चाहती थी। उसने जानबूझकर सुपरवाइजर से कहा कि हमने कभी कोई इंटरव्यू किया ही नहीं, क्योंकि वह कंपनी में काफी प्रभावशाली व्यक्ति थी। इसलिए सुपरवाइजर ने बिना सवाल किए उसी की बात मान ली। मैंने कहा कि चलो उससे सामने सामने पूछ लेते हैं, लेकिन मैंने उसके मेरे प्रति नफरत को कम आंका था। उसने साफ साफ कह दिया कि उसने मुझे कभी इंटरव्यू नहीं दिया। उसकी गर्लफ्रेंड ने मौका देखकर सुझाव दिया कि मुझे नौकरी से निकाल दिया जाए। मुझे समझ आ गया कि वे मुझे ही निशाना बना रहे हैं। अपने सहकर्मियों को परेशानी में न डालने के लिए मैंने खुद ही इस्तीफा देने का फैसला कर लिया। उसे लगा कि आखिरकार उसने मुझसे बदला ले लिया है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उस एयरलाइन का मालिक मेरा पिता है। अगले दिन उसका जश्न का भोज बैंक्वेट था। जब मैं अपने पिता का हाथ पकड़कर हॉल में दाखिल हुई तो उसकी आंखों में साफ साफ तिरस्कार दिखाई दे रहा था। उसे लगा कि मैंने फिर से कोई अमीर सहारा ढूंढ लिया है। लेकिन तभी मेरे पिता ने सबके सामने हमारे रिश्ते का परिचय दिया। पूरा हॉल एकदम खामोश हो गया और उसी पल उसे समझ आ गया कि वह कितनी बड़ी गलतफहमी में था और कितनी बड़ी गलती कर चुका था। पार्ट 2 के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो और कमेंट कर दो पार्ट 2।